नमस्कार दोस्तों। एमपीपीएससी के विद्यार्थियों के मन में एक डाउट हमेशा रहता है कि आखिर एमपीपीएससी के लिए शेड्यूल कैसे बनाएं। पहली बात तो ये, क्या शेड्यूल बनाना जरूरी भी है। दूसरी बात यह कि शेड्यूल अगर बनाया जाता है तो कैसे बनाया जाता है। शेड्यूल का मतलब ये नहीं होता है कि 8:02 पर मुझे ये करना है, 8:04 पर ये करना है। ये सभी मिथ्या है, ये सभी झूठ बातें हैं। शेड्यूल का मतलब है कि एक दिन का जो ढांचा है वह आपके मन में रहना चाहिए कि मुझे किस तरीके से इस पूरे दिन को मैनेज करना है। इसे हम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। तो देखिए, अगर आप शेड्यूल बना रहे हैं तो शेड्यूल बनाने से पहले मैं आपको एक बात बतला दूं कि ऐसा कोई नहीं है जो शेड्यूल को पूर्ण रूप से फॉलो कर सकता है। कुछ ना कुछ चीजें होती रहेगी, कभी कुछ काम आ जाएगा, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। यानी कि कोई भी इतना परफेक्ट नहीं है कि इस शेड्यूल को पूर्ण रूप से फॉलो कर पाए। तो शेड्यूल फिर बनाए कैसे। शेड्यूल बनाने का एक तरीका है कि जो मुख्य बातें हैं उनको आप केंद्र में रखिए और उस तरीके से शेड्यूल बनाइए। अब इसमें सबसे पहली बात तो यह आती है कि एक जो मिथ चलता है कि सुबह उठने पर पढ़ाई होगी या सुबह न उठने पर पढ़ाई होगी, इसमें हम क्या समझे। देखिए, हर एक का एक अलग ही तरीका होता है पढ़ने का। किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को सुबह पढ़ना, किसी को शाम को पढ़ना अच्छा लगता है। तो आप खुद को जानिए कि आपका तरीका क्या है पढ़ने का। अगर आप रात को पढ़ने को सहज है तो निश्चित रूप से नाइट में रात को पढ़िए। अगर आप दिन में पढ़ने में सहज है तो दिन में पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप दिन में पढ़ने के लिए दिन में नहीं पढ़ सकते और आप रात में पढ़ नहीं रहे हैं, या आप रात में पढ़ने वाले हैं और आपसे किसी ने बोल दिया कि दिन में पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन होगा। तो ये सभी झूठ बातें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद को जानिए। अगर आप रात में पढ़ने में सहज है तो रात में पढ़िए, दिन में पढ़ने में सहज है तो दिन में पढ़िए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 3 बजे सो रहे हैं या 3 बजे उठ रहे हैं। फर्क ये है कि आप खुद को जानिए कि आप कितनी बजे पढ़ने में सहज है और कितनी बजे नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो अब इस रूप से आप शेड्यूल बना लीजिए कि अगर आप रात में पढ़ने वाले हैं तो रात का शेड्यूल बनाइए, दिन में पढ़ने वाले हैं तो दिन का शेड्यूल बनाइए। अब पढ़ाई कैसे करें। पढ़ाई का एक तरीका है कि 3-3 घंटे का सेशन निकालिए। शुरुआत में अगर आपसे शुरुआत ही की है अभी अगर आपने पढ़ने की, तो शुरुआत में 5 से 6 घंटे ही पढ़िए। लेकिन इसको पढ़ना कैसे है, 3-3 घंटे का सेशन निकालिए। अब इस 3 घंटे में क्या करना है, पहला जो 1 घंटा रहेगा इसमें आपको 50 मिनट पढ़ाई करनी है और 10 मिनट ब्रेक लेना है। फिर 50 मिनट पढ़ाई करनी है, फिर 10 मिनट ब्रेक लेना है, फिर 50 मिनट पढ़ाई करनी है, फिर 10 मिनट ब्रेक लेना है। तो हमारे माइंड का जो कह सकते हैं जिस प्रकार से हमारा माइंड कार्य करता है, ये 50 मिनट तक किसी चीज पर कंसंट्रेट कर पाता है, इसके बाद कंसंट्रेशन हो नहीं पाता। तो जब आप ऐसे तैयारी करते हैं तो 3 घंटे तक आपको ऐसी ही एक क्रिया फॉलो करना है। 50 मिनट पढ़ाई, 10 मिनट ब्रेक, फिर 50 मिनट पढ़ाई, फिर 10 मिनट ब्रेक। इस तरीके से आपके 3 घंटे कंप्लीट हो गए। अब आप यहां पर 10-10 मिनट का ब्रेक ले रहे थे, अब आपको क्या करना है, अब आपको 30 मिनट का ब्रेक लेना है। 30 मिनट ब्रेक लेने के बाद फिर आप ऐसे ही तैयारी शुरू कर दीजिए। ये 10 मिनट ब्रेक हो रहा है, लेकिन इसी को पढ़ाई में भी गिना जाता है। इसे कंप्लीट 1 घंटा ही गिना जाता है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे थे, यहां पर माइंड ने कंसंट्रेशन नहीं किया, इसलिए आप उठ रहे हैं। तो इसे 50 मिनट नहीं बल्कि 1 घंटा ही गिना जाता है। तो अगर आप ऐसे तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप पर आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, रेगुलरिटी भी आ जाएगी, क्योंकि इससे आप बोरियत फील नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से शेड्यूल बनाइए। अगर आप दिन में पढ़ना सहज मानते हैं तो दिन में पढ़िए। किसी के बहकावे में ना आए कि किसी ने कह दिया कि सुबह पढ़ेंगे तो ही अच्छे अंक आएंगे। आप खुद को जानिए, उसके आधार पर सिलेबस बनाइए। धन्यवाद।